बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇਬਾ ਰੋਥੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच सर। ਸੋ ਦੇਬਾ ਰੋਥੀ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਹੂਗਾ? अगर हम कनाडा की बात करें तो लास्ट इनटेक जैसे सितंबर 2025 में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल्स थे। बच्चों के वीज़ा का जो चांसेस थे वो 2 बार के सबमिशन के बाद थे, यानी कि 2 बार के बाद जाके अप्रूवल्स आ रहे थे। रिफ्यूजल फर्स्ट बारी में सबसे ज़्यादा था। और जैसे बॉर्डर पास हो गया, यूनिवर्सिटीज बता रहे थे कि कैसे किस वे में एप्लीकेशन करनी है या किस वे में है या कौन से प्रोग्राम में है चांसेस ज्यादा होंगे, फंड्स की कैलकुलेशन कैसे करना है, एवरीथिंग दे हैव हेल्प द स्टूडेंट अ लॉट। अभी 2026 में जो हमने देखा कि 2 या 3 बारी में बच्चे का वीजा आ रहा था वो एक बारी में आ रहा है। हालांकि जो जनवरी इनटेक होता है वो सितंबर की तुलना पे बहुत ज्यादा कम छोटा इनटेक होता है, बट सिमिलर टू दैट जनवरी में इतना ज्यादा रिफ्यूजल्स नहीं आए हैं एज कंपैरिजन टू सितंबर 2025। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। सेकेंड, यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो सेटिंग देयर न्यू स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो चाहे ऑनशोर स्टूडेंट भी है या फिर वैसे भी स्टूडेंट के लिए इंटरनेशनली जो इंडिया से जा रहे हैं उन सबके लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ऑल्सो एक और अपॉर्चुनिटीज है कि कई बार स्टूडेंट जो है डायरेक्ट एलिजिबल नहीं होता या फिर उनका बजट कंस्टेंट रहता है। उस केस में दे कैन कम टू डिफरेंट कंट्रीज एंड देन टेक अ पाथवे। So Canadian universities also tie up with Dubai based universities as well. So ऐसे कुछ pathways हैं जो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर टू सेटल इन अ बिग कंट्री। ये एक बोल सकते हैं कि वो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होगा जो एलिजिबल नहीं है या जिनका बजट का इशू है। सेकेंड चीज ये है कि अगर हम ट्रेंड की बात करें तो 2026 और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होने वाला है। 2025 में हमें बहुत सारे हार्डल्स फेस करना पड़ा स्टूडेंट्स को भी, स्पेसिफिकली फाइनेंस में भी काफी हद तक बहुत ज्यादा ही इंक्रीजमेंट इंक्रीज हुआ है फाइनेंस में भी। जैसे कि लेट्स सपोज पहले जो एक बच्चे का प्रॉपर फाइनेंशियल शो होता था उससे डबल हो गया था। ऑल्सो उसके ऊपर भी अप्रूवल के लिए दे विल चेक योर प्रॉपर फाइनेंसेस कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास क्या प्लान्स है। तो कई बार आपके फाइलिंग में वो चीज आ जाती थी। तो अभी जो है कि काफी स्ट्रक्चर्ड हो गया है कनाडा फंड्स के मामले में, अप्रूवल के मामले में। सो होपफुली 2026 में काफी अच्छा अप्रूवल आने वाला है। जी, सो 2026 में बजट कितना प्लान करके चलें स्टूडेंट्स जिन्होंने कनाडा जाना है +2 के बाद? +2 के बाद की अगर हम बात करें तो मिनिमम एक स्टूडेंट के 32 से 35 लाख का खर्चा तो आएगा ही आएगा when it comes to any of the places, but there is some areas, there is some provinces जहाँ पे बच्चे जो हैं 25 to 30 lakhs में अपना बजट एक साल का मतलब जिनका खर्चा जो है आएगा ही आएगा ये मान के चल सकते हैं। जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट नोवा स्कोशिया लोकेशन, इफ आई टॉक अबाउट सस्कैचुअन के कुछ एरियाज, ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ रीजनल एरियाज, वहां पे आपका बजट का जो रहता है कि लिविंग कॉस्ट या एकोमोडेशन कॉस्टिंग में आपको फर्क मिलेगा। अगर आप सरी, कैलगरी या लेट्स सपोज अगर आप प्रॉपर किसी सिटी जोन एरिया पे ओंटारियो, अल्बर्टा में जा रहे हो उसके कंपैरिजन में, एक तो ये बहुत बड़ा फर्क आता है। सेकेंड चीज ये है कि कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो, या कई बार बच्चे जो है दे गेट अ एडमिशन इन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। so polytechnics are also little bit costly but cost effective. लेट सपोज अगर हम सेट की बात करें, नेट की बात करें, दे हैव डुअल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि बच्चे को एक से ज्यादा डिग्री मिलती है एंड उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है।
तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग, ऐसी बात नहीं है कि कनाडा बंद हो चुका है या बंद होने वाला है या इंडियन रिक्रूटमेंट बंद कर चुका है, या फिर कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि कनाडा में जो है स्टूडेंट जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी, कभी भी किसी कंट्री में ऐसा इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। तभी हो सकते हैं जब कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड ऑन पॉइंट। ऑफ कोर्स हर एक कंट्री के देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, उनके अपने पॉपुलेशन को, अपने लेबर सोर्स को और अपने जो जीडीपी ग्रोथ है या जो आपका इकोनॉमिकल बैलेंस है उसको ठीक करना पड़ता है। तो इस वजह से दे हैव टेकन those things, those decisions in student life। बट ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जो आपका लिविंग कॉस्ट है वो डिपेंड करेगा, वैसे ही ट्यूशन कॉस्ट भी डिपेंड करेगा। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो उसमें आपको 12,000 से लेके 16,000 कैट तक आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाता है। बट अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉपर प्रोग्राम लेते हो, लेट्स सपोज यू आर गोइंग फॉर यूबीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, सो इट इज दी मोस्ट फेवरेट, मतलब टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। यहाँ का जो सिस्टम रहता है इट इज टॉप रैंक, मतलब इट इज लाइक आउट ऑफ एवरीथिंग। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनके कुछ कोर्सेज हैं जो कि काफी कॉस्टली है, बट इट इज वर्दी। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी प्लानिंग क्या है और कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप ऑप्ट करते हो। बट अगर यूनिवर्सिटी भी आपको अफोर्डेबल चाहिए, सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर, जिसमें आपको कॉस्ट इफेक्टिव अच्छी यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन मिलेगा। जी, कॉस्ट इफेक्टिव और अच्छी यूनिवर्सिटीज, इसमें कुछ आप एग्जांपल्स दे सकती हैं फिलहाल कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं? सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी है, दैट इज ऑल्सो रियली गुड यूनिवर्सिटी, एंड उनका जो फी स्ट्रक्चर है वो आपका 16 से 18,000 के बीच में आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। और उसको अगर हम कॉलेज के साथ कंपैरिजन करें तो कॉलेज में भी कई हद तक जो है 19,000 फीस आ जाती है, 20,000 फीस आ जाती है। So as comparison to university, it is a very good university. Acadia University is there, which is also cost effective. There is Mount St. Vincent University, which is also a top ranked university and बहुत अच्छी university है। Also, if I talk about UBC, there are some masters program जो कि काफी अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं स्कॉलरशिप का। So universities are there. Saskatchewan is famous for their polytechnics institution and technology. So Saskatchewan में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जा रहा है जिसको टेक्नोलॉजी, एआई, डेटा साइंस या फिर let's suppose they want to become an engineer, so they can target the province of Saskatchewan, क्योंकि वहां पे उनको कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिटेक्निक्स एंड इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। जी, सो स्टूडेंट्स, बजट में भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, बड़े ध्यान से आप चूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेंड है इस वक्त 2026 में, जैसे कि देबारोथी जी ने बताया। सो देबारोथी जी, कोर्सेज के बारे में अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें स्टूडेंट्स को, नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले स्टूडेंट्स खास करके, 2026 में कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें फ्यूचर अच्छा रहने वाला है? अगर हम कोर्सेज की बात करें, सो लेट्स सपोज अगर हम कैनेडियन एजुकेशन की बात करें, तो वहां पे फर्स्ट जो चीज ध्यान में रखते हैं, जैसे यूएसए के नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि स्टेम नॉन स्टेम। अभी कनाडा में वो और स्पेसिफिक है, और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमने जो 2-3 साल पहले देखा था कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी प्रोग्राम लेके जा सकता है, बट उनको डिफिकल्टीज होती थी पीआर मिलने में, उनको डिफिकल्टीज होती थी कि प्रॉपर एक वाइट कॉलर जॉब मिलने में, उनको दिक्कत होती थी कि आने वाले टाइम पे उनके लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे कॉम्पिटिशन्स भी होते थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो उनको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करते थे कि वो किसी चीज में फुल फ्लेज में नहीं जा सकते थे। बट अभी प्रीवियस ईयर व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट एक तो ये चीज हुआ है कि सीआईपी लिस्ट इज देयर, सो आप देख सकते हो कि कौन से यूनिवर्सिटी में कितने कोर्सेज हैं जो सीआईपी लिस्ट के अंदर आते हैं, जो लिस्टेड प्रोग्राम्स है, और उस लिस्टेड प्रोग्राम में आपको पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उस प्रोग्राम के थ्रू कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी।
इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू लैंडमार्क ऑल्सो, अगर हमारे किसी भी ब्रांच में कोई स्टूडेंट आता है, हम उनको जो लिस्ट दिखाते हैं उनके साथ हम उनको करियर गाइडलाइंस भी बताते हैं। लेट्स सपोज इफ अ स्टूडेंट इज गोइंग फॉर अ कंप्यूटर साइंस अंडर एआई प्रोग्राम, सो उनको सिर्फ एआई के बारे में नहीं, दे कैन एक्चुअली रीड अबाउट द डेटा साइंस, दे कैन एक्चुअली डूइंग द करेंट ट्रेंड, सो वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, एआई को समझते हैं। सिमिलर टू दैट, अगर हम बात करें डेटा साइंस के बारे में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कोर चीजों के बारे में, तो उसके बारे में भी उनको नॉलेज होती है। तो एक ओवरऑल आप बोल सकते हो कि ओवरव्यू मिल जाता है। तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट द कोर्सेज, सो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, if I comes to the like BSN nursing, also some major programs like healthcare से related programs are there, जो आपको 2 साल के डिप्लोमा में भी मिल जाएगा। नॉन मेडिकल प्रोग्राम के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले तो जैसे जैसे मैंने बताया कि अगर यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर और यू गेट इनटू अ पॉलिटेक्निक्स, तो ये सारे प्रोग्राम्स भी आपको मिल जाएंगे। फिर आप सस्कैचुअन या फिर सेट नेट में प्रोग्राम सर्च कर सकते हो, उसमें आपको बहुत अच्छे अमेजिंग प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। ऑल्सो जेनरिक प्रोग्राम में बिजनेस में भी कुछ प्रोग्राम्स है और आर्ट्स में भी कुछ प्रोग्राम्स है। साइंस, कोर साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और उसमें ऐसा है कि यू कैन बी अ लेक्चरर और इन योर ओन यूनिवर्सिटी। जैसे माउंटेन वेंसन यूनिवर्सिटी में देयर इज अ प्रोग्राम, सो उनका टीसोल प्रोग्राम होता है, जिसमें अगर आप एमए करते हो तो उसमें फिर आप उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो या उसी रीजन में आप पढ़ा सकते हो, सो यू विल बिकम अ प्रोफेसर। तो उसको वैसे ही प्लान किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, but of course you have to search the CIP list of the particular institution। आपको वो देखना पड़ेगा कि CIP लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपके लेट्स सपोज अगर आप जाना भी चाहते हो तो वो लिस्टेड प्रोग्राम होने चाहिए, सो दैट आपको जॉब भी मिले और आपका PR भी हो। जी, देबारोथी जी, कनाडा में रीजन कितना के इम्पोर्टेंट है? स्टार्टिंग में अगर स्टूडेंट सिलेक्ट करे, कौन से रीजन्स आप रेकमेंड करोगे आज की डेट में? किस रीजन की क्या स्पेशलिटी है? अगर हम सर रीजन की बात करें तो ये 1-2 साल पहले तक बहुत मैटर करता था, जब हमें ये नहीं पता था कि कौन से प्रोग्राम में क्या अपॉर्चुनिटीज है, और हर प्रोग्राम में वो चीज सेम, मतलब आपका PR वगैरह सिनेरियो सारा कुछ सेम था। बट अभी का ऐसा है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो या किसी भी स्ट्रीम में या डोमेन में जा रहे हो, आपको सबसे पहले CIP लिस्ट देखना पड़ेगा। बट एज कंपैरिजन टू टूडेज सिनेरियो, आई वुड सजेस्ट कि कोई ऐसी जगह आपको जाना चाहिए जो डेवलपिंग स्टेज पे है, जैसे कि इस टाइम पे ऐसे नोवा स्कोशिया, सस्कैचुअन, ऑल्सो ब्रिटिश कोलंबिया, ये 3 डेस्टिनेशन कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी स्टूडेंट। एक तो यहाँ पे डेवलपिंग स्टेज पे है, तो दे नीड लेबर सोर्स, दे नीड कि वो वहां पे कंट्रीब्यूट करे, और उनका पॉपुलेशन एज कंपैरिजन टू अदर प्रोविंसेस आर रियली लेस, तो कोई उनको दिक्कत परेशानी नहीं होगा, जॉब मिलने में भी दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी लेस पीपल आर देयर। सो बहुत ही स्ट्रेटेजिक, ज्यादा आप ओंटारियो या अल्बर्टा के कुछ सिटीज और एरियाज पे जा रहे हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल इस टाइम पे करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी जगह है जहां पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इंडियन स्टूडेंट को थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्ट तो कर ही रही है, बट अपनी जगह को भी काफी हद तक उन्होंने साफ कर दिया है। तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो अभी 8-9 महीने में आया नहीं है। जी, सो स्टूडेंट्स, कनाडा में जो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं डिटेल में आपके साथ हमने डिस्कस। कोई भी सवाल है तो आप लैंडमार्क की टीम को कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का। थैंक यू देबारोथी जी। थैंक यू।